स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Z1 मैथ्स अकेडमी में। और हम देख रहे हैं सर्किल। तो सर्किल में इससे पहले हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो आप एंड तक देखिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 बोला है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमको वृत्त की सर्किल यानी कि सर्किल का हमको समीकरण दे रखा है। एक वास्तविक वृत्त को कब प्रदर्शित करेगा, यानी कि हमको ये बताना है कि ये सर्किल रियल है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखो इसके लिए सीधे सीधे हमको जो कंडीशन रखनी होती है वो कंडीशन क्या होती है हमारी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो सर्किल होगा वो रियल बनेगा, यानी कि वास्तविक सर्किल बनता है। और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, आर स्क्वायर की। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रेडियस जो है उसकी, यानी कि तो जो किससे बड़ी होगी, जीरो, और जीरो से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जीरो को इक्वल हो जाएगी। तो वो हमारा सर्किल कैसा हो जाएगा, वास्तविक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें हमको ये इतना सा याद रखना है, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हमको क्या बतानी है, सर्किल की त्रिज्या बतानी है, रेडियस बतानी है, जो बिंदु इतने से गुजरता है। यानी कि हमको एक सर्किल दे रखा है और जो किस पॉइंट से होके जा रहा है वो 5,4 से होके जा रहा है। ठीक है, हमको ये बताना है। एवं इस वृत्त के संकेंद्रीय है, मतलब एक सर्किल और है जो, यानी कि ये वाला जो है इस सर्किल के संकेंद्रीय है, मतलब उसका भी जो सेंटर है वो यही है। यानी कि इसका सेंटर और जो सर्किल हमको सर्किल की इक्वेशन जिसको यानी कि रेडियस फाइंड करनी है उसका सेंटर सेम है। तो अगर हम इसका सेंटर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे तो ये हमको निकालना है, ये रेडियस क्या होगी, यानी कि आर हमको निकालना है। तो आर यानी कि इसकी अगर सेंटर निकाल दोगे तो उनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, तो हमको रेडियस आराम से पता लग जाएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस के 12y प्लस के 15 इक्वल टू 0। तो पता है हमको, इसकी पहले क्या करते हैं, हम लोगों को ये तुलना करते हैं इसकी, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप चाहो तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। ये हमारी 2g की वैल्यू होती है और ये हमारी 2f की वैल्यू होती है, ये हमारी c की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने से भी दिख रहा है हमारा 2g जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के 8 के इक्वल होगा। और यहाँ से हम जो 2f है वो हमारे किसके इक्वल होगा, माइनस के 12 के इक्वल होगा। और जो c हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अभी निकाल देते हैं, c जो हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम इससे काम करेंगे। तो यहाँ से देखो काटो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से काटो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये 6 हो जाएगा। तो g की वैल्यू आ गई माइनस की 4 और f की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस की 6 आ गई। तो हमने f और g की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जब इस टाइप का सर्किल हमको दिया होता है तो उसका जो केंद्र होता है, यानी कि जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू हम लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब देखो, आप चाहो तो यहाँ से जी की वैल्यू लगाओ, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6। तो ये इसका जो सेंटर निकला वो 4,6 निकल गया। ठीक है, तो अगर हम जब सेंटर फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, सर्किल की रेडियस होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगी। तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर। तो हमने देखो बताया था आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, कैसे निकालना है जैसे हम बता रहे हैं वैसे निकालना है। आपको क्या करना है, x में से x को माइनस करना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, आगे लिखेंगे क्या, प्लस
इसमें से आपको इसे घटाना है, यानी कि 4 में से आपको 6 को माइनस करके लिखना है और स्क्वायर करके लिख देना है। तो r इक्वल टू हमारा जो आंसर आने वाला है क्या आएगा, यहाँ पे देखो घटाएंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा +4। अब इसका हम सम कर देंगे, r इक्वल टू हो जाएगा √5। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास √5, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आप √5 को आप बाहर निकाल सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू आए वो निकल सकती है। फिलहाल तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना दे रखा है 25 में बोला है यदि वृत्त x² + y² - 4x -6y + 11 = 0 के व्यास का एक सिरा, यानी कि एक सर्किल दे रखा है, उसकी इक्वेशन हमको ये गिवन है, व्यास का एक सिरा दे रखा है हमको ये वाला 3,4 हो, तो हमको दूसरा सिरा बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, और ये इसका मान लिया हमने ये सर्किल है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है, और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, x² + y² - 4x - 6y +11। ठीक है, तो ये व्यास होता है हमारा, हमने बताया ये क्या होता है, व्यास होता है, और इसके बीचों बीच में क्या होता है हमारा, सेंटर होता है। और इसके पॉइंट हमको गिवन है, यानी कि एक पॉइंट आपको गिवन है, यानी कि 3,4। तो ये पॉइंट आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, आप मान लो x, y मान लो, या x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है इसके अंदर, हमको दूसरा सिरा यानी कि ये वाली वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड करेंगे। इससे क्या करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे अभी हमने आपको बताया था सेम वैसे करना है। ये 2g बराबर कितना दे रखा है हमको यहाँ पे, जैसे हमने इससे पहले वाला ये क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही कर रहे हैं। तो 2g बराबर -4 दिया है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो g की जो वैल्यू निकल जाएगी वो -2 निकलेगी। ठीक है, -2 निकलेगी। अब f की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगी -3। तो f की वैल्यू -3 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। और इस टाइप का जब भी सर्किल होता है तो उसका जो सेंटर होता है, हमने बताया इसका जो सेंटर होता है वो किस टाइप का होता है, -g, -f टाइप का होता है। तो -g मतलब f की वैल्यू, g की वैल्यू रखो माइनस पहले से, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ ही है, तो ये प्लस की 2 हो जाएगी। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये निकल गया। तो 2,3 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है भी देखो, भाई हमको पता है ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यानी कि दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। तो हम इसमें 10th क्लास का मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़ा है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू, यानी कि ये हम x मानेंगे, इसको x1 y1 ही मान लेना। ठीक है, और ये हम y मानेंगे, और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो हम x बराबर लिखें फॉर्मूला, तो ये होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y इक्वल टू हम लिखते हैं, y इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो देखो x कितना है, x हमारे पास 2 दे रखा है, x1 निकालना है हमको, +2 डिवाइड बाई 2, सॉरी x2, तो बाई क्या है x2 कितना है हमारे पास, x2 ये रहा 3। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 उठा के इस साइड ले आएंगे और इधर हो जाएगा x1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1, यानी x1 जो निकला हमारे पास कितना निकला, 1 निकला। अब y का फॉर्म मान कितना है यहाँ पे 3 है, और y1 कितना है, y1 यहाँ से y1 ही है, तो y1 ऐसे ही रहने, तो y2 कितना है, y2 हमारे पास 4 है, और डिवाइड बाई 2 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा, और ये उठा के इधर ले आएंगे और इधर बचेगा हमारा y1, तो घटा देंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी कि y1 जो निकल जाएगा हमारा 2 निकल जाएगा। तो ये वैल्यू भी निकल आएगी 2। तो यानी कि जो व्यास है, जो डायमीटर है, उसका जो सेकंड सिरा है, सेकंड एंड है, उसकी जो वैल्यू होगी वो 1,2 होगी। ठीक है,
तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगती होगी। तो अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमको यहाँ पे 26 गिवन है। 26 देखो कैसे करेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या जो बाई अक्ष को बिंदु इतने पर स्पर्श करता है, मतलब हमको एक सर्किल है, उसकी क्या निकाल दे रखी है, हमको त्रिज्या निकालनी है और उस पे एक बिंदु दे रखा है जो बाई अक्ष पर स्पर्श करता है एवं एक्स अक्ष से 8 इकाई अंतःखंड काटता है, तो हमको उसकी रेडियस बनानी है। तो देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो कुछ इस टाइप से है। सर्किल अच्छा सा बना लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसको इस टाइप से टच कर रहा है, इस टाइप से, और ये यहाँ पे इसको एक्स अक्ष को वो इस टाइप से काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वो टच कर रहा है, तो जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 0,3 हमको दे रखी है। देखो सवाल में ये दे रखी है जहाँ पे बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पर वो 8 इकाई का अंडाखंड काट रहा है, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 8 है। तो देखो इसको, ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, अगर हम क्या करें यहाँ पे सेंटर से, ये देखो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड का काम करेगी, यानी कि जीवा का काम करेगी। और हमको पता है अगर जीवा से कॉर्ड पे क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। तो भाई हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 3 है। अब ये अंडाखंड है, तो जब भी हम कॉर्ड से सेंटर से कॉर्ड पे जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं या नॉर्मल डालते हैं, तो वो हमारा जो कॉर्ड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दें, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया, एंड पॉइंट को, तो देखो ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो भाई देखो आराम से हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो अब इसमें डायरेक्ट ही आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, बहुत आसान होता है लगाना इसको। ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो और मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा, तो मान लो यहाँ पे इसमें ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा। तो 90 डिग्री के जो सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग कड़ बोलते हैं। तो ये तो हमारा कड़ हो गया। अब जहाँ पे एंगल दिया होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लंब बोलते हैं, और जो हमारी बच गई वो फिर क्या हो जाता है, हमारा आधार हो जाता है। ठीक है, तब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर, और कड़ क्या है, देखो 90 डिग्री के सामने ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए या ए एम का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ओ ए कितना है हमें नहीं पता, ओ ए हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, तो इसको आर स्क्वायर लिख दिया। ओ एम कितना है हमारा 3, 3 मीन्स 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, देखो स्क्वायर रखेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 16। तो 4 का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16। इसको ऐड कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड रूट जाएगा, तो रूट हो जाएगा, रूट में 25 होगा, 25 तो क्या निकलता है हमारा 5 निकलता है। रूट में वैल्यू प्लस माइनस लिखती है, लेकिन रेडियस क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। आगे हम क्या लिख देंगे, इसकी इकाई लिख देंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या बोला है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एफ बाई 8 बाई प्लस 16 इक्वल टू 0 एक्स अक्ष को स्पर्श करता है,
तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब जो सर्किल जो है वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो हमें ए की बात करनी बताना है, और ये सर्किल की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। देखो, तो कहने का मतलब है कि भाई एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो ये इस तरीके से है, तो ये सर्किल जो है वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो बाई अक्ष का तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो बाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यानी कि बाई पे जो भी अंताखंड कटा होगा यानी कि बाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो हमने इसमें एक आपको कंडीशन बताई थी, जब हमारा सर्किल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है, किसको स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो जो जी स्क्वायर होता है वो हमारा सी के इक्वल होता है। ठीक है, जी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, सी के इक्वल हो जाता है। एफ की वैल्यू वहां पे 0 रख देंगे तो इस तरीके से इसमें निकल जाता है। ठीक है, हमें याद रखना है। और अगर वो बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाता है। तो हमको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, डायरेक्ट इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम 2g कितना हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि g की वैल्यू जो निकलेगी वो a निकल जाएगी। तो जितना बड़ा a होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। बाई की यहाँ पे f की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो 0 हो चुकी है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो g की वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 16। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 16 हो गया। यहाँ से a निकालेंगे, a क्या हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 निकलेगी, प्लस माइनस में निकलती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी निकली, 4 निकलेगी, लेकिन प्लस माइनस के अंदर निकलती है। तो क्योंकि भाई डिस्टेंस तो ही नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल, ए की जो वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस में निकल सकती है, क्योंकि यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये हम इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमको गिवन है, क्या बोला गया है इसमें, देखो कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बतानी है, यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट बताना है आपको। और पोजीशन ऑफ पॉइंट हमने निकालना बहुत अच्छे से बताया था आपको। क्या बताया था, अगर हम S1 निकालें वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो जो पॉइंट होगा वो बाहर स्थित होगा, यानी कि बाहर, सर्किल से बाहर स्थित होगा। पॉइंट कहाँ पर स्थित होगा, यानी कि जो 1,1 दे रखा है वो बाहर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, बाहर। तो ये पॉइंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमें आगे और बात करेंगे, यहाँ देखा अगर हमारा जो S1 है वो लेस देन 0 है तो ये अंदर स्थित होगा, यानी कि पॉइंट कहाँ पर स्थित हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तब देखना है, अगर S1 की जो वैल्यू निकलेगी 0 निकल जाएगी, तो इसका मतलब है वो जो बिंदु होगा वो परिधि पर होगा, यानी कि सर्किल की परिधि पर प्रेजेंट होगा। तो हमें ये बताना है। तो देखो, अगर हम तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जब ये बिंदु जो है सर्किल के बाहर स्थित है तो इसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली करें, ये सर्किल है, ये हमारा बाहर स्थित है, तो ये यहाँ स्पर्श रेखा डाली जा सकती है और ये यहाँ, तो 2 स्पर्श रेखाएं हमारी होती हैं। अब इस केस में अगर ये सर्किल है और ये पॉइंट हमारा अंदर हो जाए और सेंटर ये है, तो यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। कहाँ डाल सकते हैं, कहीं भी स्पर्श रेखा नहीं पड़ेगी। अगर मान लो ये जो है परिधि पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर स्थित है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे यहाँ पे देखो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बात का हमको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब चेक करते हैं इसकी पोजीशन क्या है, इस बिंदु के सापेक्ष देखना है। तो इसको निकालने के लिए देखो हमें S1 की जरूरत पड़ेगी, तो हम S1 निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S1। तो S1 क्या होगा, यहाँ पे S1, यहाँ हो जाएगा हमारा y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा y1, और यहाँ हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू गिवन है, ये हमारी x1 और y1 की वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो माइनस ये प्लस और ये हमारा प्लस, तो -1 से ये -1 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो भाई देखो 2 जो है वो ग्रेटर देन हमारा 0 है, 2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 2 जो है वो 0 से बड़ा है।
तो यानी कि जो पॉइंट होगा हमारा वो बाहर होगा, यानी कि पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा, यानी कि वृत्त के बाहर प्रेजेंट होगा, यानी कि स्थित होगा। तो स्पर्श रेखाओं की अगर संख्या पूछी होती तो आंसर कितना आ जाता हमारा, 2 स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाती। बट यहाँ पे हमको वो नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सर्किल के बाहर ये बिंदु स्थित होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कल हम फिर इसके आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो कह रहे हैं कि बिंदु 29 में बिंदु 0,0 वृत्त से यानी कि ये वृत्त दे रखा है इतने पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे बस वही हमको यहाँ भी चेक करना है। तो देखो हमको ये सर्किल दे रखा है और हमको ये बिंदु दे रखा है, तो इस बिंदु की हमको क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसको x1 इक्वल टू लिखो, इसको x1 लिखो सबसे पहले x1, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 6y1 माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो s1 निकाल लेते हैं, यानी x की जगह पे 0 रखना है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस के 15, तो ये आ गए माइनस के 15। अब माइनस के 15 जो होते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो लेस देन 0 होता है, तो ये 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 0,0 ये सेंटर है, तो वो कहीं ना कहीं सर्किल के अंदर प्रेजेंट होगा 0,0, इसलिए कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो नो टेंजेंट, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा नो एनी टेंजेंट, कोई भी हमारी स्पर्श रेखा नहीं होगी, नो टेंजेंट होगी। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।